मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। सही है, सबा ने इसका काउंटडाउन की और लाइमलाइट ले गई मैडम। इनको चलती में चढ़ने की आदत है। भिखारी सबा, ओ सॉरी बिचारी सबा लिखा है इन्होंने। वैसे भालू आपी का तो हर वक्त का रहता है। मैडम और जनाब जो है, चाहे वो उसके अम्मी पापा की एनिवर्सरी हो या किसी का जन्मदिन हो, जब उनके यहाँ पे वो सब तैयारी करके रखते तो भालू आपी भी डोंकी स्माइल दे देकर जो है कंटेंट ले आती है सारा। चल झूठी, हमने पिछले 6 महीने से कोई कंटेंट नहीं लिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ कितना गलत हुआ, आपने देखा ना। हमने सब कुछ लहर के लिए किया, लहर की टिकट हमने कराई, लहर हमारे साथ रहती है, लहर का ख्याल हम रखते हैं, और भाभी हमारा सारा कंटेंट ले गए। दिस इज नॉट फेयर। हम जो है फ्रेंड्सू, हम तो रूठ भी नहीं सकते, अगर हमारा ही नुकसान है फ्रेंड्सू। अगर हमने जो है अभिनव की तरह रूठ के कोई कंटेंट ही अपलोड नहीं किया तो फ्रेंड्सू फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, हम इतने नहीं रूठते, लेकिन फ्रेंड्सू भाभी ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं लगा। हम तो सदमे में चले गए। हमें व्लॉग अपलोड करना था, हमारा कंटेंट था, हमने वो जो है फ्रॉक सिलवाई थी फ्रेंड्सू, हमने डेकोरेशन करवाया था, हमने वो वाली केक मंगाई थी। तो फ्रेंड्सू किसका कंटेंट हुआ, किसको पहले अपलोड करना चाहिए? चलो अपलोड किया तो किया फ्रेंड्स, ऑडिट भी नहीं किया। हमें जो है इतना थुलथुला दिखा दिया भाभी जान ने। हम 6XL लग रहे हैं हमारे चैनल में, हम 3XL लगते हैं फ्रेंड्स। ये तो ठीक नहीं है ना। आपकी जो है प्रिंसेस को कितना प्रिंसेस ऑफ कजर दिखा दिया भाभी ने। घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन भाभी के सामने एक नहीं चलती। अगर ये किसी और ने किया होता, पीटी खाला ने, लहर ने, पिज्जा ने, तो हम उसको ताना दे देते थे कि देखो हमसे भी पहले इन्होंने जो है स्टेटस लगा दिया। आप ही बताओ फ्रेंड्सू, जिसको स्टेटस लगाने से इतनी तकलीफ होती होगी, तो अगर यूट्यूब पे वो ब्लॉग जाएगा, वो भी हमारी मेहनत का, तो हमें कितनी तकलीफ होती होगी फ्रेंड्सू। भाभी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते, हमने ऐसे ही थोड़े बोला था। भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे वो जो है चुराई हुई शायरी पे, तो हम क्या करें? हमारा कंटेंट चुराओगी? हाँ अम्मी, अम्मी हमें क्राई हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सालो, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। अम्मी ये सब छोड़ो, भाभी हमारा कंटेंट चोरी करके उसकी माँ ने सिखाया होगा। तुम्हें देखा नहीं? अब अम्मी आपका तो अलग ही रोना रहता है, भाई बदल गया, भाभी बदल गई, हमारा दर्द देखो। तो हमारा दर्द तुम नहीं समझोगे तो हम क्यों समझे तुम्हारा दर्द? तुम्हें सुननी पड़ेगी भाई। अब देखो तुम्हें पता है ना, भाई कितनी शॉपिंग कराता था मैं, वो ईश्वर कलेक्शन पे ले जाके इतने 5-5 जोड़ी सूट दिला देता था। अब देखो ईद पे खाली 1 जोड़ी कपड़े दिलाए खाली, क्योंकि सास आई ना, वो सिखाती होगी। शायद तुमने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी तो रुआन को भी नहीं संभालती है, मैं संभालती हूँ। नहीं अम्मी, भाभी चाहे जैसी भी हो, उसकी अम्मी अच्छी है। अम्मी, उसकी अम्मी जो है रू बेबी को पिछले 2 साल से संभाल रही है। हमें तो आपसे भी ज़्यादा उनकी अम्मी ठीक लगती है। अम्मी आप तो हमारे जो है बेबी हैदर को नहीं रखती हो, वो तो पेटी खाला संभालती है, पेटी खाला रखती है, पेटी खाला झूला झुलाती हो। आप तो अपने सिंहासन पे चढ़ के सो जाती हो। अम्मी तो वो अच्छी नानी है अगर देखा जाए तो। तुम अपने आप को ले आई बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सच बताए तुम। अरे हम क्यों संभाले जब तुमने रख रखी है 2 दासियाँ, तीसरी दासी भी, हालांकि वो जा रही मोता, तो हम क्यों संभाले? हम बूढ़े हो गए, हम बुजुर्ग हो गए हैं। भाई ने मना किया, भाई ने बोला हम आराम करो। लो लो लो, अभी बोल रही थी कि भाई आपका ध्यान नहीं देते, अब हमारे बेबी हैदर की बात आ गई तो आप बोल रहे हो कि भाई ने मना किया। अम्मी आप बहुत झूठ बोलती हो, तुमसे तो कम ही बोलते हैं। ओ मेरा सफर वाले चोमू, ये वाली लाइन जो है ट्रिम कर देना। मेरा सफर पता नहीं क्या इसने कर दिया। अच्छा कल रात में ना मुझे इतनी हंसी आई, मैं ऐसे रील्स जो है देख रही थी, तो वहाँ पे ना मेरी सजेशन में एक पेज आता है, ये देख, इसका फैन पेज है, इसने खुद नहीं बनाया होगा, कृष्णा गुप्ता फैन पेज। इसने एक वीडियो बनाया है, मेरा सफर मुंबई में। अरे तुमने क्या ऐसा अचीव किया जो तुम्हारा सफर? एडिटर हो, और दूसरी बात कि तुमने ऐसा क्या करा है? तुम कोई यूट्यूबर हो, तुमने चलो किसी के 50,000 हो गए, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो वो बताए कि भाई मैं यूट्यूब जर्नी या मेरा सफर भाई कैसे कैसे क्या था, तो समझ भी आता है। भाई तुम्हारे तो हुए भी नहीं। दूसरी बात, एक एडिटर होना, और एक एडिटर नहीं मल्टीपर्पज सर्वेंट ही बोल दो, जो सब कुछ कराता है, तो ये सफ़र नहीं होता बेटा, गुलामी होती है जो कि तुम कर रहे हो। मेरा सफ़र, और उसमें 2-2.5 लाख व्यूज़ भी गए। अब बताओ, सब्सक्राइबर उसके हज़ारों में है लेकिन 2-2.5 लाख व्यूज़ गए हैं, और मैडम के मिलियन में सब्सक्राइबर है लेकिन 6 लाख से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ये है मैडम का लेवल। गुटकू क्या हुआ? हमारा कंटेंट भाभी ने चोरी करके अपलोड कर दिया। हाँ कब?
वो आई थी ना रात में, देखा नहीं तुमने कैसे वीडियो भाई से रिकॉर्ड करवा रही थी, और कृष्णा से भी पहले एडिट करके अपलोड कर दिया गुड को, और 14 मिनट का कि फटाक से जो है अपलोड कर देती हूँ। मैं अपलोड करूँ उससे पहले, ये तो प्यारू नहीं हुआ ना। देखो मेरी एक्ट नहीं चलती है तुम्हारे भाई भाभी के सामने, तुम पता है भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। अब ये लड़कियों के सामने मैं जो है शेखी झाड़ता हुआ बात अलग है, लेकिन भाई भाभी के मामले में कुछ नहीं बोल सकता। उनके सामने तो मैं आते ही मैं भीगी बिल्ली, मुझे डर लगने लगता है कहीं मुझे जो है कुछ बोल ना दे भाई, तो उस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। सॉरी बाबू सॉरी, लेकिन हाँ तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले खुश हूँ। तेरी खुशी से क्या होगा, मुझे जो है दुख हो रहा है उसका क्या, हमारा कॉन्टेंट मैंने कितनी मेहनत करी थी, लुक रिवील करूंगी, ये करूंगी, मेहर गाना गाएगी। अब तो हमारा आइडिया था कि पहले मेहर का गाना है फिर जो है ये वाला कंटेंट आएगा, 2 व्लॉग निकालने का सोचा था, भाभी ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और कोई नहीं बाबू, वो जो कृष्णा ने भी तो रिकॉर्ड किया था ना, वो एडिट करके फिर अपलोड कर दो, तुम्हारे ब्लॉग पे ज़्यादा व्यूज आएंगे, भाभी से भी ज़्यादा। जल्दी है तुमसे वो। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की गुड्डू, भाभी हमसे चालाक है, हम कितने ब्यूटीफुल है ना, हम दुबई प्रिंसेस की तरह दिखते हैं कि नहीं। अरे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, चलो इसी बहाने हमें जो है हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो, चलो चलो चलो। एक आप ही हो जो हमारे दिल से तारीफ करते हो, वरना बाकी लोग जो है हमसे चालाक है, इनसिक्योर है, आप हमसे दिल से प्यार करते हो ना, बहुत मोहब्बत करते हैं बाबू तुमसे बहुत, तो फिर मोहब्बत में पैसों की कोई जरूरत नहीं रहती, हमारी मोहब्बत ही आपके लिए काफ़ी है, आप ही तो बोलते हो। और हमने तो वीडियो भी बनाया था कि आपको हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो गुड को पैसे के लिए, लेकिन लोग कहाँ बीच में आए, या तो ऑफलाइन होगी ना बात, ये तुम ट्रिम करा देना। नहीं, हम ट्रांसपेरेंट ब्लॉगर है, हम ये सब ट्रिम नहीं करा सकते। चलो टाटू, रेस्टोरेंट में जाओ काम करो, फिर ना फ्रेंड्स लोग जो है बुरा भला बोलेंगे, टाटू टाटू टाटू। जब देखो पैसे निकलवाने की फिराक में रहता है लुक्खा, सबके सब मतलब ही है यहाँ पे, एक हम ही दिल के साफ है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें हमारा कंटेंट क्राई हो रहा है। हाय गाइस दुपट्टा है कि नहीं, अरे मम्मी वो दुपट्टा दे दो जरा, अरे अपना ही दे दो अगर नहीं मिल रहा है तो। लेकिन तुम्हारे जो सब्सक्राइबर मुझे भी बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो है बेशरम में दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, नाइटी में घूमती रहती है, उन्हें क्या पता कि नैनी ड्यूटी से मुझे समय ही नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने के लिए। अरे मम्मी जो वो आपको जो भी बोले चलेगा, लेकिन मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे सिर्फ ये बोलनी चाहिए कि वाह माशाल्लाह दीपिका, आपने तो हमारे कल्चर को हमसे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया अरे पिछले कुछ दिनों से मैं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रही हूँ, तो इस ब्लॉग में बोलना पड़ेगा, इसीलिए मेरे व्यूज़ डाउन चले गए हैं। सो वापस से जो है पुराने ट्रैक पे आ जाना पड़ेगा, और अपनी बीमारी को भी ऑडियंस को याद दिला देती हूँ कि मैं बीमार थी 1-2 महीने पहले, हालांकि मैं खुद भूल गई हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की हो मैडम के ब्लॉग में, मैडम को पता है कि वो कुछ भी अनाप शनाप मतलब ऐसी हरकतें वो कर देती है जिससे वो ट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या चाल करती है पता है, क्या चालाकी करती है, ये अपने 15 मिनट के व्लॉग में 11 मिनट तो रू बेबी को स्क्रीन टाइम दे देती है। उसको पता है कि बच्चे को कोई क्या ही ट्रोल करेगा, मतलब ट्रोल नहीं कर सकता बच्चे को ना कोई, तो ये बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चा पी रहा है, ये सब दिखा देती है अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाती है, क्योंकि ये इसे पता है कि ये सर से लेके पाँव तक प्रॉब्लमेटिक है, ट्रोल होगी होगी। तो बच्चा क्या करे, ये देखिए ये रू बेबी यहाँ खेल रहा है मम्मी के साथ, ये साइकिल चला रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, और हर दूसरे ब्लॉग में जो है मॉल पहुँच जाएगी बच्चे को लेकर। अब बताओ असली मिट्टी से कभी इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, वो नकली जो है वो जो कैसिया सीड्स जो रहते हैं, कवाड़िया के बीज कहते हैं हमारे गुजराती में। तो अब ये देखिए ये इसे कहते हैं कवाड़िया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे बता देना। और इसमें जो फ्रूट लगे हैं ना, ये जो सिंग कहते हैं इसको, तो ये जब सिंग सूख जाएगी ना तो इसके जो बीज निकलेंगे ना, वो वाले बीज जो थे वो थे वहाँ पे। मैडम बाकियों को समझा रही थी, तो यस गाइस ये प्ले एरिया है और यहाँ पे ये रेत नहीं है। मैडम बाकी जितनी भी मदर होगी उन सबको पता ही होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर जाती होंगी ना प्ले एरिया में। आपके लिए नया है क्योंकि आप नहीं लेकर जाती, आपने जैसे अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, वो जो है 5 BHK के कबूतर खाने में, वैसे बच्चे के साथ भी सेम कर रही हो, है ना। बच्चे को भी वहीं पे बेचारे को कैद करके रखते हो ना, उसको जो है अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने देती हो ना, उसे कहीं नर्सरी भेजती हो ना, कुछ भी करती हो।
तो आपके लिए नया है, बाकियों के लिए ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। और मुझे ना कल रात जब मैंने इसका ब्लॉग देखा तो क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा तो क्या हो, उसने बोला कि रूहान को लग गई। इस चीज़ को उसने जो है टाइटल में भी लगाया है, थंबनेल में भी लगाया है, और बाकायदा उस क्लिप को रिकॉर्ड करके एडिट करके अपने ब्लॉग में भी दिखाया है। मतलब कैसी माँ हो तुम, बच्चे को जो चोट लगी उसको मोनेटाइज कर रही हो और उस चीज़ को जो है वॉइस ओवर में बता भी रही है प्राउडली। मतलब मानसिक संतुलन हिल गया है क्या? मुझे लगा कि मुझे अकेली को ये लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े। सी योर थेरेपिस्ट, यू आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग योर मेंटल हेल्थ, योर चाइल्ड नीड्स अ हैप्पी मदर नॉट अ परफेक्ट वन। अच्छा, किसी ने ना ये कमेंट किया था, शोएब ने जानबूझ के फेस छुपाया है मास्क से कि उसका मोटा फेस ना दिख जाए, जो कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा हो गया था, फिर घर वालों ने बोल बोल के कमज़ोर हो गया है, बहुत खिला खिला के फिर से मोटा कर दिया, या सेफ्टी के लिए पहना है। आई वॉन्ट यू टू लुक गुड एंड बी द बेस्ट इन एवरी वे। अच्छा, ये सपोर्टर है या पता नहीं, उसको क्रिटिसाइज करी समझ नहीं आ रहा है कि मोटा फेस हो गया इसलिए छुपाए। अरे भाई, वो चीज़ें हो गई, उसको जुकाम हो गया, इस वजह से उसने मास्क पहन रखा है और कुछ नहीं। जियो मॉल में कौन इसको भाव देगा? जियो मॉल में या ओबरॉय भी होंगे, कोई इसको भाव क्यों देगा भाई? घूमते रहते हैं वहाँ पे ये टीवी वाले सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर वगैरह, कोई किसी को भाव नहीं देता। सबको मतलब हर कोई अपना टाइम जो है क्वालिटी टाइम एंजॉय करने आता है। क्या ही है, इनको देखकर क्या ही होगा। ये जोगेश्वरी या धारावी वगैरह जाते तो वहाँ की बात अलग थी, नाला सुपाटा जाते तो लोग टूट पड़ते थे, मुंबरा, वहाँ कोई भाव नहीं देता इनको। खैर, हम मैडम की बात कर रहे थे तो मैडम जो है ना वो खेल रही थी उस बच्चे बेबी रू के साथ, ठीक है। वो जो टम्बलर है वो फेंक के मारने की क्या ज़रूरत है भाई? वो नहाने का मग्गा टाइप जो था वो सीधा मार के फेंक के मारा और कहती है ले ले मेरे से गलती हो गई, बेचारे मेरे बच्चे को लग गया। अरे लेकिन तुम उसी दिशा में क्यों फेंक रही हो उसको? तुम जाकर उसको हाथ में दे दो। ये फेंका फेंकी करने की ज़रूरत क्या है? लग ही जाएगा ना बच्चे को। और जानबूझ के तुमने उसी दिशा में फेंका। अगर तुम्हें मारना नहीं था तो उसके पीछे फेंकती थी। तुमने जानबूझकर उसी दिशा में फेंका ताकि तुम्हें वो जो है कंटेंट मिल जाए। अब सोचो, वो जो हैंडल उसकी आंख वाँख में लग जाता था बेचारे की, तो कैसी है भाई ये? बेचारे बच्चे के लिए मुझे बुरा लगता है। एक तो उसको आइसोलेट करके रखती है, दूसरा उसके साथ ऐसे अनाप शनाप खेल खेलती रहती है मारपीट वाले कि भाई फेंका फेंकी करो, ये करो वो करो। अरे लगेगा ही ना बच्चे को। और इस चीज़ को जो है बड़ी शान से वॉइस ओवर करके बता रही कि ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया था। ये कोई बताने वाली चीज़ है दुनिया को? ये दिखाने वाली चीज़ है? इससे तुम पैसे कमाओगे अपने बच्चे के दर्द से? कैसी माँ हो भाई तुम? खाली बच्चे को चुम्मा चटी ले ले मिलो बेबी करने से वो मातृत्व नहीं दिख जाता। एक ये है, एक इसकी ननद है, उसने खाली बस यही रहता है उसकी ड्यूटी की फीड करा दो, बाकी बच्चे को दे दो, खाला को पिज्ज़ा को, बाकी लोग संभालेंगे। बस यही है कि सब लोग बोल रहे थे तो माँ बन गए। ममता नहीं दिखती इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी। मुझे लगता है जिस तरीके से इसके व्यूज़ डाउन गए थे ना, इन ब्लॉगर का कोई भरोसा नहीं भाई। इस साइको लेडी ने जानबूझ के रू बेबी को मारा ताकि जो है क्लिक बेट करके इसके व्यूज़ निकाल पाए। क्लिक बेट तो क्या ही, हकीकत ही है खैर, लेकिन हाँ थंबनेल में लगा सके कि रू को लग गई ऐसा करके। और हुआ भी, देखो इस ब्लॉग में जो है 8 लाख व्यूज़ तो आ ही गए हैं, 1 मिलियन तक वो पहुँच ही जाएगा, तो वापस से नॉर्मल हो गया सब कुछ। इसे पता था कि कोई भी जो है इसकी फालतू सी शायरी या कुकिंग पे भी, अगर कुकिंग वाला ब्लॉग भी डालती ना, कोई नहीं देखता था। और वो तो वो बना भी नहीं सकती अभी ना, वो बीमारी का है कि भाई अभी बीमार पड़ी थी तो खाना कैसे पका सकती है एंड ऑल, तो कुकिंग तो कर नहीं सकती है, तो यही सही। और वापस से जो है झूठी गई थी कि यहाँ पे मैं जो है बहुत महीने पहले आई थी एंड मुझसे जो है मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर। 2 महीने में रिकवर कर लिया, सब कुछ हो गया। और अब तो ऐसा ये खुद भूल गई है कि ये एक वक्त पे इतनी बड़ी मतलब जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी, इतनी जल्दी ठीक हो गई। फिर अंत में जो है ताकि लोग कोई कुछ ना बोले, मैंने नहीं सोचा था कि वापस से मैं अपने बच्चे को गोद में ले पाऊँगी, तब मैं सोच रही थी कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हें वो मतलब क्या है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बट थोड़ा तो सस्पिशियस लग रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और जितनी कनिंग ये है, जितना पास्ट में इसने झूठ बोल रखा है, तो क्या पता कोई और सर्जरी करवाई हो। और क्योंकि वहाँ उस टाइम पे बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, वो कश्मीर वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, कवर अप हो या क्या हो पता नहीं, क्योंकि इसकी जैसी एक्टिविटी है मुझे तो डाउट हो रहा है भाई। नो डाउट ये बीमार हुई होगी, सर्जरी भी हुई है, ये भी सच है, बट उसी बीमारी की नहीं, कुछ और बीमार, कोई और बीमारी हो जिसको वो बीमारी का नाम दे दिया ताकि लोगों की हमदर्दी, और हम सब ने हमदर्दी जताई भी, क्योंकि हम इसकी तरह नहीं है ना चंचला, ये कुछ भी कर सकती है। हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा नहीं हमारा कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट चला गया
भालू अपी को अपने कंटेंट की पड़ी है। वैसे भालू अपी ने कुछ भी मिस नहीं किया। जिसको लगता है कि मैडम की बीमारी के चलते भालू अपी ने बहुत कुछ मिस कर दिया, ना 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 ना, भालू अपी ने सेलिब्रेशन किया भी। आग लगे बस्ती में, भालू अपी अपनी मस्ती में। भालू अपी बोले कि भाई ठीक है, हमारा रोजी रोटी है, हम तो हमें ये करना ही पड़ेगा, बोल बोल कर मुंडी हिला हिला कर भालू अपी ने सब कुछ किया। क्या पता शायद भालू अपी को पता हो कि भाई असली बीमारी क्या थी, तो इस वजह से भालू अपी जो है उसने वो वाले सारे सेलिब्रेशन किए। क्योंकि इतना जल्दी ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना शुरू, इतना जल्दी नॉर्मल हर दूसरे दिन मॉल जाना, भाई रिकवरी के लिए तो बॉडी टाइम लेती है ना, तो आराम करता है पेशेंट, घर पे रहता है। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी भाई सर दर्द वाली, या तो कोई नॉर्मल सी, भाई किसी को किसी की मतलब बेबी डिलीवर किसी ने किया है और 2 महीने बाद उसकी मतलब जो बॉडी हीलिंग के लिए टाइम लेती है वो सारा हो गया और उसके बाद वो घूम फिर रही है, ऐसा तो नहीं था ना। वो बीमारी से तो भाई रिकवर कर, हिना खान को देख लो कितना टाइम लग गया और वो भाई दिखता है क्लियरली कि इससे ये हुआ था। ये मैडम तो भाई चौंका देती है बहुत बार अपनी हरकतों से। खैर, तो मक्खी मैडम कहती है कि मुझे जो है माउथ अल्सर हुआ है। कैसे हुआ मैडम? वापस से वो जो है ऑफ कैमरा चिकन मटन ये सब पेलना शुरू कर दिया है, तेलम तेल वाला। जितनी ये चाय पीती है, जैसी ये मसालेदार भुर्जी खा रही थी वो कड़क रोटी के साथ, तो कैसे खा सकता है कोई? चायोस में चाय पीती है और मसाला डोसा पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, तो तब कुछ नहीं होता है। फिर अचानक से जो है ये कि भाई चांदी पड़ी है, मुझे ये बीमारी हुई थी तो अब ये हो गया। ये अपने आप को याद दिला रही है कि ऑडियंस को कि भाई ऐसा हुआ भी था। मैडम अपनी हरकतों से भी शॉक कर देती है हमेशा सब लोगों को। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक बात नोटिस की है तो जो बेबी रू है ना, बाकी लोगों के इम्पोर्टेंट डे पे हमेशा सो जाता है, और जब चाहे मैडम का जन्मदिन हो, चाहे जनाब का हो, चाहे नानी बनी नैनी का हो, तब जो है वो बेबी रू को जगा के रखती है, मतलब दोपहर में सुला देती है ताकि वो रात में जागे। बड़ी चंट है मैडम। वैसे बच्चों को जागना नहीं चाहिए, बट जब इन तीनों में से किसी का होता है तब बच्चा जागता रहता है कोइंसिडेंसली। हाँ, बाकियों के टाइम पे रू सो गया है और मैंने सोचा कि जगाना सही नहीं रहेगा, लेकिन तुम जानबूझ के करती हो, उसको जो है ऐसे टाइम पे सुला देती हो ताकि रात में जाग पाए, वरना तो बच्चा 1-1 बजे तक जागता था पहले। तो बड़ी चंट है मैडम। एक मैडम का बच्चा है, एक भालू अपी का बच्चा है। भालू अपी का बच्चा रात के 12-12, 1-1 बजे तक जाग रहता है, क्योंकि उसके खुद के माँ बाप रात भर जागते हैं, तो बेचारे की अभी से आदत लगवा दी है कि रात में जो जाग रहे हैं। और जनाब जो है वो बच्चे को गोद में बैठा कर खिला रहे हैं, तो मैडम कहती है ये देखिए यहाँ पे शोएब उसको गोद में लेकर खिला रहे हैं, इनको ऐसे गोद में सुलाकर खेलना उनके साथ जो है हैदर के साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे 2 महीने का बच्चा सोएगा नहीं तो क्या करेगा गोद में? बैठना सीख गया है या चलना सीख गया है कि जो है उसकी उंगली पकड़ कर खेलेगा कि मामू मामू चलो चलो? क्या पगलेट है ये। मतलब इसमें भी इस चीज़ के लिए भी उसको शोएब को अप्रिशिएट करवाना है कि देखो शोएब कितनी अच्छा मामा है। मामा ड्यूटीज, मामू ड्यूटी। एक बार तो इसने स्टेटस रखा भी था, एक तो ये जब कुछ किसी का जन्मदिन है तब ये जाएंगे एक दूसरे से मिलेंगे और तब उसको गोद में बिठाएगा, और मामू ड्यूटीज़ हो गई है। मामू ड्यूटीज़ नहीं, पिज्ज़ा से सीखो क्या होती है जो है नैनी ड्यूटीज़ या मासी ड्यूटी है ना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये भी पता है कि फीडिंग जो कराते हैं तो चॉकलेट नहीं खा सकते हैं, मुझे ये सब पता है। हाँ। अच्छा, जो लहर है उसने वो जो पहना था, ये जो फ्रॉक पहनी थी पिंक कलर का, नहीं भालू अपने ने सिलेक्ट किया था वहाँ से कपड़ा। और पहले एक शो आता था, अभी मतलब उसके एपिसोड्स होंगे, अलिफ लैला आपने देखा हो तो उसमें जो वो परियां रहती थी ना, इविल परियां, वो ऐसे गाउन पहनती थी, ऐसे फ्रॉक पहनती थी। तो सेम भालू अपने लहर को पहना दिया है वैसा वाला फ्रॉक जो है। अरे भाई रेडीमेड कपड़े पहना दो, ये कौन करता है? क्राउन पहनाना, ये वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही है भालू अपी लहर के घर वालों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना प्यार करते हैं लहर। तो हम सच में करते हैं, ये बात सच है फ्रेंड्स। हम लहर से बहुत प्यार करते हैं, हमने उसे अच्छी तरीके से ब्राइन वॉश कर दिया है, उसे भी अब यही लगता है कि हम ही हैं जो उससे प्यार करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। आप लहर को छोड़ो, आप हमारा दर्द सुनो। भाभी ने अच्छा नहीं किया, उसको जो है क्राउन पहना दिया। क्या अपने आप को क्या समझती है? खरीदा हमने, खाली सीधा कर रही है ऐसे नौटंकिया करके, भाई को कैमरा थमा के, खुद के जो है 5 BHK के पागल खाने में जब कुछ होता है किसी का बर्थडे तब भालू एंड कैमरा नॉट अलाउड लिख देती है 12 बजे से पहले। और फिर जब हमारे यहाँ पे हमने सब किया तो तुरंत हमारा सारा कंटेंट ले गई और हमें नीचे दिखाने के लिए गोल्ड की इयररिंग खरीद के दे दी लहर को तनिष्क से। बहुत महान बन गई। हाँ, एक दिन जो है खाने पे तो बुलाया नहीं बेचारी को, हमने जो है रखा उसको, आई है बड़ी महान बनने के लिए। वैसे
मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैडम ने भालू अपी का कंटेंट जो है वो होते ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जैसे खा जाता है, माल लपेट जाता है, तो मैडम ने वो किया, बहुत सही किया। बट ये मैडम कुछ कम नहीं है, उसने जानबूझ के जो है ना, पता है कि भालू इस चीज़ के लिए ट्रोल हो रही है, स्टेशनरी का सामान दिलाने के लिए, तो मैडम ने जानबूझ के बोला कि जो चीज़ उसको काम आएगी। अब है ये अच्छी गिफ्ट कि भाई कान का उसको बना के दिया, ये कैश दे रही है, लेकिन ये जानबूझ के कर रही है ताकि भालू अभी और ट्रोल हो, और उसको पता ही है। ये लोग ना एक दूसरे के ब्लॉग देखे ना देखे लेकिन कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं। ऐसा मुझे इसलिए पता है बिकॉज ना आज से कुछ महीनों पहले ना जनाब मैडम चले गए थे, गायब हो गए थे, कोप भवन में चले गए थे, और उनका नामो निशान नहीं दिख रहा था, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पर। 15-20 दिन से वो कोई ब्लॉग नहीं बना रहे थे। तो भालू पे के कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया कि आप जो है एटलीस्ट जब ब्लॉग नहीं बनाती हो तो आप डेट दे देती हो, आपको हमारी चिंता है ऑडियंस की, मतलब आपके भाई भाभी को तो कुछ नहीं पड़ी, हम कितने दिनों से अपने कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ गए, कोई आंसर नहीं। दूसरे दिन ही जनाब मैडम का ब्लॉग आ गया और वो क्लैरिफिकेशन देने लगे कि ऐसा ऐसा था, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहे थे। उनको डर लग गया कि भाई ऑडियंस जो है उसको लूज कर देंगे ये लोग। तो कमेंट्स तो पढ़ते हैं, तो मैडम फुल्ली अवेयर है कि भालू अभी के कमेंट सेक्शन में फिलहाल क्या हो रहा है। तो मैडम ने जो है मौके पे चौका मार दिया, जो कि भालू अपी अक्सर करती रहती है। भाई भी ट्रायल हुए थे कश्मीर के टाइम पे, तो तुरंत आगे गुटखा को बैठा कर जो है ज्ञान देने के लिए कि हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ है, ये ऑल। जिस चीज़ को लेकर भाई भी ट्रोल होते थे, भालू अभी भी तो फायदा उठाती थी। तो इनका आपस में ही बिग बॉस चल रहा है। खैर अच्छा है, बिग बॉस चलता रहे तो। और बाकी अब जो है लहर की विदाई का व्लॉग आएगा भालू अपी के चैनल पर। लहर जो है वो कितनी खुश हो गई, लहर थैंक यू बोलेगी कि हमें किसी ने स्पेशल नहीं फील कराया, ब्ला 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 ब्ला, वो वाला 2-3 व्लॉग आएगा। फिर लहर जो है मौधा चली जाएगी, एंड फिर भालू अपी जो है 6-8 महीने तक तो याद भी नहीं करेगी उसको। पिछली बार भी तो वही किया था। फिर जब लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिखने लगेंगे ना, तो अचानक से वापस याद आ जाएगी उसको, लहर की अपडेट दे देंगे, तो ये भालू अपी का है, घोस्ट कर देगी लहर को पूरा ही। मुझे तो उसके लिए अभी भी बुरा ही लग रहा है। देखो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मुझे पता है, बट मुझे बुरा इसलिए लग रहा है बिकॉज ना वो ब्लॉगर है। गांव में तो देखो गॉसिपिंग का वो टॉपिक बन गई, जैसे ये सब बात हुई, अब वो सोशल मीडिया पे भी गॉसिपिंग का टॉपिक बन गई बिकॉज यहाँ पे रिवील हो गया कि ऐसा ऐसा था। तो दोनों साइड से ही तो उसका वही हो गया ना। अब उसकी माँ भी उससे जो है, माँ या फैमिली वाला जो भी है, वो जो भी सीन हुआ तो उसके बाद वो भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। भालू अपी ने पल्ला झाड़ लिया। अब 3 साल बाद क्या ये रिलेवेंट रहेगी नहीं रहेगी, कौन ही देखने जाने वाला है। तो वो लड़की तो बेचारी जो है ना घर की ना घाट की, वैसा वाला सीन हो गया उसके। और भाई वो बहुत इजी रहता है एक टीनेजर को ब्रेन वॉश करना, चंचला की सीरीज देखना ये अलग बात है, बट ब्रेन वॉश करना बहुत आसान रहता है। एक लड़की जिसे कभी वो प्यार मिला नहीं, अब भालू अपी को पता है, भालू अपी वैसे अपने फायदे के लिए कर रही है, बट उसको तो ऐसा लग रहा है नहीं करे वाह वाह जो है, जब ये व्लॉग देखेंगे तो घर वाले जेलस फील करेंगे एंड ऑल, तो वो अपने घर वालों को जेलस फील करा रही, भालू अपी अपना जो है महान दिखाने के लिए ये सब कर रही है, तो वैसा वाला। और अब जितने कमेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे लगता है ये कनिंग भालू अपी ये चीज़ को भी एड्रेस कर देगी क्या क्या था। वैसे उसने हिंट तो दे दिया था ऑलरेडी कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो अभी शायद से अपने फ़ायदे के लिए वो भी सब रिवील कर दे कि ऐसा ऐसा हुआ था। नुकसान किसका होगा, इस सारी चीज़ों में नुकसान किसका होगा। चलो मैं तो यहाँ पे गॉसिपिंग कर लूँगी तो मुझे भी 2 पैसे मिल रहे हैं ना। किसी की एक माइनर लड़की की इज्जत उछाल के मैं भी पैसे कमा लूँगी, भालू अपी भी कमा लेगी। नुकसान किसका होगा, उस माइनर लड़की का। उसकी इस सिचुएशन का भालू अपी फ़ायदा उठा रही कि देखो लहर ये लहर वो करके। गाँव में उसको ऑलरेडी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया सब लोगों ने मिलकर, तो किसका फ़ायदा, उसका वो क्या गेन कर रही है सबसे, सोचो। लो फायदे की बात करें, भालू अपी का ब्लॉग भी आ गया, लहर रोने लगे। मैंने बोला ना फुल टू फायदा उठा रही, जब तक वो जाएगी नहीं तब तक उसका फायदा उठाएगी। चलो इसको एंड कर देती हूँ, भालू अपी पे पॉडकास्ट भी तो बनाना है। बहुत बुरा लगा, क्राई हो गया हमारा कंटेंट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा एंड मैंने सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।